तो अब हम आगे बढ़ते हैं माक्षिक की तरफ। माक्षिक को बोला गया है ताम्र गंध अयस, ठीक है। तो इसी से इसका फॉर्मूला बनता है, ताम्र जैसे कॉपर, गंधक यानी सल्फर और अयस मतलब आयरन। तो CuFeS2 माक्षिक का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसे तापीज़ भी बोलते हैं। अब माक्षिक को, इसमें इसके फीचर्स के बारे में बताया, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे। माक्षिक को स्वर्ण के समान बोला गया है। तो सुवर्ण वर्ण सन्निभय यानी कि स्वर्ण के वर्ण का बताया गया है, ठीक है। और इसमें बताया है कि माक्षिक पे जब माधव मास में सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो कई वर्णों का दिखाई देता है। तो इसीलिए पंचवर्ण सुवर्णवत, ठीक है, नववर्ण सुवर्णवत। उसके बाद एक बोला है कान्य कुब्जोत, यानी कि माक्षिक का जो ये कोण युक्त होता है, इसमें कई कोण पाए जाते हैं, इसलिए इसे कान्य कुब्जोत भी बोला गया है। उसके बाद इसमें है सुवर्ण शैल प्रभवो माधवे मासी विष्णु नाम कांचनो रसे, ये मैंने आपको बता ही दिया। सूर्यांशु संतप्तो माधवे मासी दृश्यते, इसका जो कलेक्शन होता है वो माधव मास में ही करते हैं। माधव मास में ही सूर्य की किरणों से हमारे को दिखाई देता है। फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ताप्य, किरात, चीन, यवन देश में, ठीक है। फिर आता है प्राणो रसेन्द्रस्य परम वृश्य, इसी पारद का प्राण बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्मेल लो द्वैमेल नष्ट सर्व रसायन अग्रह, इसमें बोला है कि दुर्मेल धातुओं का मेल ये नष्ट करता है और सभी रसायनों में अग्रह बताया है आचार्यों ने। और इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रशस्ति बोली गई है, वो प्रशस्ति है न एतेन तुल्यो अस्थि सुधा रसो अपि, ठीक है। इसमें आचार्यों ने बोला है कि अमृत से अतुल्य, माक्षिक को अमृत से अतुल्य बताया गया है। उसके बाद माक्षिक के दो भेद होते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। तो स्वर्ण माक्षिक, कौन सा स्वर्ण माक्षिक ग्राह्य है और कौन सा रजत माक्षिक ग्राह्य है, वो हम पढ़ेंगे। तो स्वर्ण माक्षिक जो होता है वो निष्कोण जो होता है वो ग्राह्य होता है। रजत माक्षिक में जो कोण युक्त होता है और स्निग्ध होता है वो ग्राह्य होता है, उसके अपोजिट दोनों अग्राही होते हैं। अब स्वर्ण माक्षिक कौन सा, उसका कैसा रस होता है, मधुर रस होता है। रजत माक्षिक जो होता है उसका अम्ल रस होता है, पाषाण बहरम, ठीक है। ये रजत माक्षिक के लिए बोला गया है। तो माक्षिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम याद कर सकते हैं कि माक्षिक जो होता है माँ से माक्षिक होता है और माँ से माधव मास में इसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हो गया। थैंक यू।